कि कुंडलिनी के जागरण से क्या क्या बातें हो जाती। पूरा तो बता नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो एक ग्रंथ लिखना होगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा। कुंडलिनी के जागरण से सर्वप्रथम हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। कैसी भी बीमारी हो, मनुष्य स्वास्थ्य पूर्ण होता है, पर उसे ध्यान करना पड़ता है। उसे बार बार अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र का छेदन करवाना पड़ता है। उस तरफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की तो वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पहले वो निर्विचार होता है, उसे कोई विचार नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं कर सकता, पर जब भी चाहे वो विचार कर सकता है और जब भी चाहे वो विचार नहीं करता। यानी जो हर समय पागल जैसे हम विचार करते ही रहते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकते, वो सारे ही विचार हमारे ऊपर जो मंडराते रहते हैं वो हट करके एक स्वच्छ आकाश सा हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क हो जाता है हल्का। फिर जब चाहे तब हम अपचार कर सकते हैं, जब न चाहे नहीं करते, और निर्विचार में शांत अपनी शांति में खड़े रहते। अब बहुत से लोगों को मानसिक व्यथा है, बहुत से लोग आते हैं उनको डिप्रेशन हो गया। मैं तो कल ही कह रही थी कि आप इंप्रेशन सब पे मारते हो, इसलिए फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपका इंप्रेशन लोग मानते नहीं तो फिर आप पे डिप्रेशन आ जाता है। तो आप इंप्रेशन ही क्यों लोगों पर मारते? पर कुछ कुछ लोगों को डिप्रेशन और भी किसी वजह से आता है। उसकी वजह क्या है? कौन बच्चा रो रहा है, जरा बाहर ले जाओ। उसकी वजह क्या? अब इधर चित्त रखे, चित्त देखिए एकदम खट से उधर जाता है आप लोगों का। इधर देखिए, आप इधर देखिए। पहले ही बच्चे को ले जाना चाहिए था। अगर बच्चा रो रहा है तो कोई तकलीफ है बच्चे को। चित्त को जरा आप संयत रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कुंडलिनी पर भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, और अगर उस पर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हमेशा के लिए हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। एक साहब ने मुझे कहा कि साहब उनको कैंसर हो गया था, उससे तो ठीक हो गया, अब उनको किडनी हो गई। तो मैंने कहा कि आप रोज ध्यान करते थे? तो उनका हंस के कहा हाँ मैं तो करता ही था। मैंने कहा यही तो है, आप हंस के कह रहे हैं, मतलब ये कि आपके लिए एक मजाक की चीज होगी ध्यान करना। आप एक चीज, एक जिम्मेदारी की चीज समझ करके आप करते नहीं थे, अगर करते होते तो कभी भी किडनी की शिकायत नहीं होती। और बहुत से लोग जिनको बताया गया था कि आप 1 साल में ही मर जाएंगे, 1 महीने में ही मर जाएंगे, वो अच्छे भले घूम रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, सालों बीत गए, अच्छे से घूम रहे। जिनकी उम्र बताई गई थी कि आप 50 साल में ही दुनिया से चले जाएंगे, तो वो 70-75 चल ही रहे, और दिखने में भी इतनी उम्र नहीं लगती, बताना पड़ता है कि इनकी इतनी उम्र। जितना आप सहयोग में सहकार्य करेंगे, जितना आप दुनिया को प्रकाश देंगे, उतना ही आपको इससे लाभ होगा। आपसे पैसा तो लेना नहीं है, ना आप दे सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अंततक शुद्धि करें और सामूहिक रीति से मिल करके जहां भी आपका सेंटर हो वहां जाएं, और वहां जाकर के ध्यान धारणा करें। इतनी सी बात अगर इससे आपकी जिंदगी विशेष रूप से एक नया रूप धारण कर सकती है तो क्यों न की जाए। डॉक्टर नहीं चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप रह सकते। एक खर्चा तो यही बचेगा। दूसरा खर्चा ऐसा बचा है कि जैसे मैंने कहा किसी को मानसिक क्लेश है,
अब अगर किसी स्त्री में मानसिक क्लेश है या पुरुष में मानसिक क्लेश है या उसे कोई आदतें, शराब पीना है, जुगार खेलना है, पता नहीं क्या क्या आदतें होती दुनिया भर की, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये वो दुनिया भर की चीज जिसमें कि हम पैसा खर्चा करके अपना नुकसान करते हैं। अपना नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान, और उनके सामने कोई ध्येय भी नहीं रह जाता। ये सारी आदतें एक साथ छूट जाती, मानो कि कोई आदत ही नहीं रह जाती। जैसे बहुतों को आदत है सवेरे उठ के चाय पीने की, याद ही नहीं रहती चाय पी कि नहीं पी, भाई पी कि नहीं, पूछते हैं पता नहीं पी कि नहीं पी, नाश्ता किया, कहाँ किया नाश्ता, अच्छा चल जान दो खाना ही खा लेंगे। फिर खाना खाते वक्त भी याद नहीं रहा खाना खाना है, तो 2 दिन ऐसे बीत जाते, पता नहीं चलता खाना खाया कि नहीं खाया और नाश्ता किया कि नहीं। अब ये कि हमें इस चीज का शौक है, हमें ये चीज अच्छी लगती, काफी लोग ऐसे होते हैं कि अब किसी को बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अब सब लोग उनके लिए बेसन के लड्डू लेके चले, क्यों भाई, उनको बेसन के लड्डू पसंद है। अब वो मरते दम तक उनको बेसन के लड्डू चाहिए, और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसी की भूख लेके मरते हैं, फिर भूत बन के आते हैं और कहते हैं हमें बेसन के लड्डू दो। तो इस तरह के जो शौक है कि उसको ये अच्छा लगता है, उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, अपने इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, किसको क्या पसंद है। हर आदमी एक दूसरे की चापलूसी में लगा रहता है कि इनको ये चीज पसंद है तो उनको वो चीज पसंद है। फिर पसंद ना पसंद कोई जानता ही। हमारी लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक, तो मैंने कहा तुम तो अपने डैडी के लिए इतनी चीजें बनाती हो, मेरे लिए क्या बनाती हो। कहने मम्मी तुमको कौन सी चीज पसंद है, हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें तो सभी चीज पसंद है और कोई चीज पसंद भी नहीं, जो मिले सो तुम खा लेती हो। तो मैंने कहा ये बात है भाई, हमें तो कुछ याद नहीं रहता हमें क्या चीज पसंद है। सो इस प्रकार अपनी पसंद और ये चीजें आते हैं, और जब तक आप अपने समाज में रहते हैं तो ऐसी ही बातें लोग करते हैं कि साहब मुझे तो बढ़िया घी खाए बगैर खाना ही नहीं आता, मतलब बड़े घमंड से खाए, और साहब मैं सुबह 2 सेर दूध पी सकता हूँ। अच्छा, और क्या क्या आप खा सकते हैं बताइए जिसकी बड़ी घमंड से बताइए। और साहब मुझे तो बाथरूम ऐसा चाहिए कि चकाचक हो। कौन साफ करता है आपके यहाँ? मेरी बीवी। और खाना वो भी मेरी बीवी। आप क्या करते हैं? जी नहीं, मैं नौकरी करता हूँ सुबह शाम तक, और सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, और कभी इधर उधर जरा चला जाता, बस। सो ये सब बातें जाके मनुष्य अपनी उपादेयता, यूजफुलनेस को समझता है कि मैं क्या क्या कर सकता, अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से हमारे यहाँ आदमी और औरत जीते हैं। अगर आप पार होने के बाद उन्हें देखें, लगता है कि पागल है क्या, इनके जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं है। ये ज्यादा आपको विदेश में देखा जाए, किसी आप लेक में चले जाइए, कोई बोट होगी, उसमें खड़े हैं घंटों। मैंने कहा कर क्या रहे? कह ले ये बोट पे बैलेंस करें। अरे मैंने कहा भाई कुछ उनको काम धंधा और नहीं कहने लगे कि ये मजा उठा रहे। इसमें क्या मजा उठा रहे, बेवकूफ जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े, और घंटों। ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती, कोई जानवर नहीं कर सकता, ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने। एक साहब मुझे जाना है, कल जरूर लंदन जाना है, मेरे किसी का टिकट मिलना चाहिए, ये वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े, मुझे किसी बुकिंग कराइए, 3 बार फोन। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी जल्दी क्या? अरे साहब मुझे वहां एक बॉल अटेंड करने का है, डांसिंग, उसके लिए मारो धाड़ करने जाना है, उसमें 4 घंटे जाके नाचेंगे और पांव दुखा के शराब पी के आके पस्त हो जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विशेष है, और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं, बात बात में। कहिए हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं, वहां तो 1 कांटा 1 चम्मच 1 छुरी इतना नहीं रहता, 5 का चम्मच इधर 5 छुरियां उधर,
2-3 चम्मच उधर। अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है। इतनी सी चीज खाने के लिए 2 चम्मच लगाइए, कांटे लगाइए, फिर दूसरा लीजिए, फिर तीसरा लीजिए। अभी सीधे सीधे एक थाली लगाओ और खाओ। उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ। सरल बात है, उठाया केले का पत्ता फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन नहीं, इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलानी जगह की है, ये रॉयल डाल्टन की है, ये अमका है, तमका है। और अगर आपके घर आएंगे तो आपकी प्लेट उठा के देखेंगे कि उसके पीछे क्या लिखा। आप क्या वो दुकान खाने वाले? उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि ये बढ़िया कंपनी का बना है कि ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है कि कुछ पूछे नहीं। और उसमें इतनी ज्यादा शोबाजी और आपस में इतनी खींचातानी कंपटीशन की कुछ पूछे नहीं। इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद कर देता है। आदमी लोगों का तो क्या कहने, वो तो आपसी रस्सी खींच में ही मारे जाते हैं। अरे भाई, वो आदमी कैसे हायर हो गया, वो कैसे लोअर हो गया, उसका कैसा बड़ा हो गया, उसका कैसे छोटा हो गया। रात दिन उनको यही फिक्र लग है कि मैं नौकरी में बढ़ कैसे जाऊं। लेकिन कितना भी बढ़ता गया, समाधान तो मैंने देखा नहीं। वो जब तक कब्र में नहीं जाता है, एक टांग उधर और एक टांग इधर, तब तक वो सोचता मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अब लास्ट प्रमोशन हो रहा है, लेकिन तो भी वही सोचता कि मेरा प्रमोशन करो। और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत नहीं। औरतों को यह है कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसने ऐसे जेवर बनाए तो मैं क्यों ना बनाऊं, उसका ऐसा है तो वैसे क्यों ना करूं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये तुलना हो कि वो इतना भला मानुस है, इतना भला है, मैं क्यों ना भला हो। ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। सहयोग में है, सहयोग में है। सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है, इतनी भली औरत है, इतनी दाता है, इतनी मेहरबान है, मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊं, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसी इच्छा मैंने किसी को करके देखा। और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं लगता। इस जिंदगी को 4 चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई। हाथ उठाइए, कुंडलिनी को उठा सकते हैं, दूसरों को आप पार करा सकते हैं, जीवन तक क्रिया आप कर सकते हैं, लोगों को इतना दान दे सकते हैं। और उसके लिए पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके हाथ के इशारे पर कुंडलिनी चले। ऐसे ही ईसा मसीह के साथ हुआ था। उन्होंने तो 21 आदमियों को ठीक किया था, लेकिन हमारे तो एक एक शिष्यों ने 500-500 लोगों को ठीक किया है। अभी एक साहब राहुरी से आए हैं, राहुरी की यूनिवर्सिटी के हैं, ब्रेन कैंसर का पेशेंट था, उसको ठीक कर दिया। हाँ, कैंसर सहयोग के सिवा ठीक नहीं हो सकता है, ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती। और हेल्थ मिनिस्ट्री में भी हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि जैसे ही हम कहेंगे हम कैंसर ठीक करते हैं, सारे कैंसर के बीमार ठीक करते करते हम डॉक्टर कब बनाएंगे? हमको तो लोगों को पार कराना है, और जिस वक्त वो पार होते हैं उनकी कैंसर की बीमारी ठीक होनी ही पड़ेगी। हर एक तरह की बीमारी ठीक हो जाएगी। आप कम से कम 20 साल की आपकी उम्र छोटी लगेगी, क्योंकि ये सारी जो आप सर पे खोपड़ी पर लादे जिम्मेदारी घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो सब खत्म हो जाता है और सब होते ही रहता है। सब काम बनते रहता है, होते रहता है। जैसा हम चाहते हैं वो हो जाना होता नहीं है। जो वो चाहता है वो होता है, और वो जो चाहता है वो अत्युत्तम है हमारे लिए। एक उदाहरण के लिए मैं अपने ही जीवन का एक आपको उदाहरण दूं। मेरे पति पहले, आप जानते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन में चेयरमैन थे, और उनके लिए एक बड़ी भारी नौकरी इंग्लैंड में ऑफर हुई थी। लेकिन किसी कारणवश पॉलिटिकल बात थी तो उनका वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और कुछ नीची तरह की नौकरी मिली तो उन्होंने जाना ठीक नहीं समझा। लेकिन मैं मजे में मस्ती में थी। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं लगता? मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, मैं जहाँ भी हूँ, मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम क्यों परेशान हो? मैं तो बहुत आनंद से, और जो कुछ होता है सो भले ही के लिए होता है, ऐसा ही सोचना चाहिए।
परमात्मा का हर एक चीज में कोई ना कोई संकेत है। मैंने कहा अगर आप नौकरी को इतनी बड़ी चीज समझते हैं तो उसमें भी परमात्मा का कोई संकेत ही होगा। उसके अगले ही साल बड़ा भारी चुनाव हुआ और 176 देशों ने उनको चुन करके इतने ऊंचे पद पर बिठाया कि जिस आदमी की जगह वो जाना चाहते उसके भी खोपड़ी पे जाके बैठे। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने कहा नहीं भी बिठाते तो भी मैं सोचती ठीक ही है। तो हिंदुस्तान छोड़ करके जब बाहर देश में जाना हुआ तो लोगों ने कहा कि माता जी आपका तो कार्य क्षेत्र आप कहते हैं कि हिंदुस्तान है और ये योग भूमि। मैंने कहा योग भूमि तो है लेकिन जितने योगी हैं सब इधर ही पैदा हुए हैं, क्या करूं। सच बात, आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के सारे योगी आजकल उधर ही पैदा हुए हैं, यहां नहीं। यहां तो कीचड़ जैसा मुझे लगता है, आप माफ करें लेकिन है। उन लोगों को आप एक एक को देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि कितनी महान व्यक्ति एक एक, उनके लिए परमात्मा कितनी बड़ी चीज है, उनके खोज में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है। सर्वस्व अर्पण करके भी वो चाहते हैं कि हर पल इसी में बने। अभी एक साहब यहाँ आए थे, वो भी यूनाइटेड नेशंस में बड़े भारी ऑफिसर हैं, हमारे लोगों से मिले। ये लोग दंग हो गए, कहने लगे भाई मुझे सिखाओ, गणपति की पूजा सिखाओ। लोगों ने पूछा तुम गणपति की पूजा करोगे, तुम तो ईसाई हो। नहीं, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं किसी धर्म का नहीं हूं, मैं सहज योगी हूं। गणपति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पूजा क्या है? पूजा भी उसी असीम में उतरने की बात। नमाज क्या है? उसी असीम में उतरने का मंत्र है। प्रेयर क्या है? उसी असीम में उतरने की एक व्याख्या है। लेकिन बगैर परमिशन के, बगैर कनेक्शन के कोई भी इसका अर्थ नहीं लगता। आप करते रहें जितनी पूजा करें, किसी काम का नहीं है। आज ही एक स्त्री हमारे पास आई थी, मुझसे कहने लगे कि माता जी मुझे हृदय की बहुत तकलीफ है। मैंने कहा तुम कौन सा मंत्र कहती हो? कहले मैं कहती हूँ ओम नमो शिवाय। देखिए आप कि शिव का नाम, शिव तो हृदय में बैठे, उनका हृदय में ही स्थान है। जिसने शिव को पा लिया उसका हृदय इधर से उधर होना असंभव। और वो ओम नमः शिवाय का जप कर रही है और हृदय उनका खराब, ये कैसे? मैंने एक ही बार उनको याद करते ही उसका हृदय एकदम स्थिर हो गया। शिव जी जाग गए वहां पर। क्या अंतर है उनमें, मुझ में एक ही अंतर है, मेरा शिव जी से कनेक्शन है। मैंने उनसे परमिशन ली हुई है। जैसे किसी के घर पे आपको जाना है तो आपको उससे परमिशन लेके जाना पड़ती है। अब आज जस्टिस वैद्य के यहाँ आपको अगर जाना है, आप जाके दरवाजे पे ठोका मारेंगे तो वो आपको पुलिस में बंद करवा देंगे। लेकिन आप कायदे से उनके पास पहुंचे तो वो भी आपकी आवभगत करेंगे, कहेंगे बैठिए, आइए विराजी। कनेक्शन के बगैर जितनी भी पूजा अर्चा आदि होती है, और वो भी अतिशय में जब जाती है, संतुलन से परे, उसका नुकसान होता है। आपने हठ योग पे भी कहा, हठ योगियों के प्रति मेरा यही आज तक अनुभव रहा है। आश्चर्य की बात, अमेरिका में भी बहुत हठ योगी कि जितने भी हठ योगी हैं सबको हार्ट की ट्रबल, बड़ा आश्चर्य होता है। हठ योगी तो विशेषकर शिव के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। उसका कारण यह है कि हठ योग संसार में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, जंगलों में रहने वाले हैं परशुराम के लिए। संतुलन से थोड़ा बहुत करना दूसरी बात, लेकिन हठ योग आप लोगों के लिए नहीं। अगर आप उसको अतिशय करेंगे तो हृदय का आपका प्रॉब्लम होने ही वाला। अभी आप देख रहे हैं कि संसार में एक हरे रामा हरे कृष्णा लोग आते हैं। लंदन में कितने ही उनके शिष्य मेरे पास आते हैं, उनको यहाँ पर कैंसर की बीमारी, सच बात मैं आपसे बता रही हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, जो गलत बात है उसके लिए मुझे बताना ही हो। उनको यहाँ पर कैंसर की बीमारी, आपको आश्चर्य होगा कि इस कंठ में श्री कृष्ण का ही वास है, वही विराजते हैं यहाँ पर।
जब कभी किसी को कंठ में या सर्वाइकल प्लेक्सस में कोई भी शिकायत होती है तो श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का नाम लेना पड़ता है, कुंडलिनी शास्त्र। और इनके यहाँ पर देखिए कि इनकी जो कुंडलिनी अवरुद्ध तो है ही, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ही नाराज बैठे हुए हैं, वहां से लुप्त हो गए। क्या वजह है? हम लोग सोच रहे हैं क्या हमारी संस्कृति फैला रहे हैं, हालांकि उसमें संस्कृति कुछ नहीं फैलाते वो लोग। मैंने देखा उनकी चोटियां नीचे गिर जाती, धोतियां नीचे गिर जाती, इतना बद्दापन सारा है। लेकिन जाने दीजिए उस बात को। परमात्मा के नाम पे जो कूद काद रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, उनके शुद्धि चक्र पे जहां पर श्री कृष्ण का वास है, उस जगह कैंसर की बीमारी कैसे हो गई, उसका भी यही कारण। और नहीं तो उनको एक बार भी याद करना बहुत कुछ होता है। उनको इतने बार याद करने की जरूरत ही क्या है? जिसको जाना है उनको सिर्फ एक बार कृष्ण करके कहें। सुदर्शन चक्र लेकर के, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ललित धार, उनके लिए इतना आतप करने की जरूरत क्या है? इतनी आफत मचाने की जरूरत क्या है? इतना सोंग करने की और इतना एग्जीबिशन करने की क्या जरूरत है, जो कि साक्षात आपके अंदर हर समय विराजमान। किंतु आप अपनी हट करते हैं। आप वास्तविक कर परमात्मा को मानते हैं तो शरणागति में रहें, मौन में रहें, उसे जाने अंदर में घटित होना है ही। आखिर आप ही सोचिए, जिस परमात्मा ने ये विश्व बनाया है, जिसने ये सारी सृष्टि रची है, वो क्या इस सारी सृष्टि को विनाश कर देगा? इसका क्या संहार कर देगा? परमेश्वर का प्रेम कलियुग में तो विशेष रूप से कार्यान्वित है।